अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो है जी, ये एक पुराना कंप्रेसर है, इसको काटते हैं। इसको मैंने ये काटना शुरू किया, देखें। तो एक तो ये तजर्बा होता है कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है, यानी क्या मसला है। क्योंकि ये मेरे पास अभी जो है, मैंने इसको वैक्यूम पंप के तौर पर इस्तेमाल किया। तो चलो ये काटते हैं। मैं इसको काट के ये चेक करना है कि आया इसकी वाइंडिंग अभी देखो लोड नहीं ले रही थी, यानी कि बिल्कुल लोड नहीं ले रही थी। तो देखते हैं अगर हीटअप हुई है, वाइंडिंग क्या है। और दूसरी बात यह है कि अगर इसको मैं अभी मार्केट में सेल करूँगा तो ऐसे तो सस्ता लेते हैं, लेकिन काट के मुझे कितना फ़ायदा होगा इसकी वाइंडिंग निकाल के। मैं इसको अगर वाइंडिंग ख़राब है तो देखते हैं। ये अभी थोड़ा सा रहता है काटना। तो चलें फिर इसको ऐसा करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ये कितने का बिका और इसका अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हैं। और अगर आपके पास ये कंप्रेसर ऐसा पड़ा है तो आप तजर्बे के तौर पे काट के इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं भी पहली दफ़ा काट रहा हूँ अभी, तो इतना इसका मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये अभी थोड़ा सा रह गया, बाकी सारा तकरीबन कट गया। तो चलें, इसमें एक तो ये है फ़ायदा हो जाएगा कि चीज़ों का पता चल जाएगा कि अंदर वाइंडिंग के तार कितनी निकलती है, और अगर ये ठीक हो सकता है तो कैसे ठीक होगा। तो रिपेयर तो मैंने बड़े कंप्रेसर किए हैं, लेकिन काटा ये पहली दफ़ा है। ये देखें, ये अभी काट दिया, इसको मैंने खोला है। ये इसकी वाइंडिंग आ गई सामने, आपको मोटर नज़र आ रही है, और इसके ऊपर 4 स्क्रू लगे हुए हैं इस मोटर के। इसको खोलेंगे तो मोटर अलहदा हो जाएगी। तो ये अभी मोटर अलहदा होगी। अभी जो लोहे का रेट है इसका, ये मैंने पता किया, वो 125 रुपये हमारे इलाके में ले रहे हैं, हमसे ले रहे हैं 125 रुपये पर केजी ले रहे हैं। तो मोटर बाज़ाहिर तो ये यहाँ से देखें, वाइंडिंग इसकी हीट अप लग रही है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसलिए लोड नहीं ले रही है। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो छोटी केबल होती है, तारें होती हैं, स्टार्टिंग की होती है, और बड़े वाली रनिंग की, मोटी वाली। तो ये अभी चलें खोलता हूँ मैं इसको। ये 4 स्क्रू हैं, ये खोलेंगे तो मोटर अलहदा हो जाएगी। फिर इसके नीचे जो इसका है मैकेनिकल सिस्टम आ जाएगा। तो मैकेनिकल में जिसमें इसका पिस्टन इसी के साथ होगा, यानी पिस्टन है, फिर वो कनेक्टिंग राड है, ये सारे चीज़ें मिल के जो इसको प्रेशर बनाती हैं। अभी ये प्रेशर बना रहा था, लेकिन यानी ये चल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब है इसका जो है पिस्टन वगैरह, वो जो सिलेंडर है, वो सारा कुछ ठीक है। सिर्फ मसला आ रहा था कि चल नहीं रहा है, कि स्टार्टिंग वाइंडिंग इसमें मसला कर रही थी। ये देखें स्क्रू खुले, और ये मोटर मैंने बाहर निकाली इस तरह। मोटर के नीचे यहाँ पे जो है ना जैक लगा होता है, अंदर से जो बाहर कनेक्शन होते हैं, ये यहाँ से चाल में देखना हो तो फिर मोटर का फिर मसला, पहले तो मोटर का ही है, तो मोटर बाहर आ जाएगी। ये देखिए ऐसे ये मोटर करके बाहर आ गई। और ये नीचे से जो देखें, यहाँ से भी स्पार्क, यहाँ से वाइंडिंग जो है हीट अप है काफ़ी। बाकी रोटर भी सही है, यानी पिस्टन वगैरह भी सही काम कर रहे हैं, फ्री है। लेकिन यहाँ से ये बहुत ही इसने जो है ना वो हीट अप होके बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो गई है, इसलिए ये चल नहीं रहा था। तो ये जो होता है, ये इसके अंदर डिस्चार्ज लाइन लगी होती है, जो यहाँ देखें, ये मैंने अभी डिस्चार्ज को काट के बाहर निकाला। तो ये रूटर के साथ ही इसका जो है ये कनेक्टिंग राड और पिस्टन जुड़ा हुआ है यहाँ से। ये अभी देखें नीचे जो है इसमें अंदर ये जो गोल सा रिंग बना हुआ है, ये जो होती है ना, ये कंडेंसर से हो के जो आती है हमारी जो गर्म लाइन, इससे गैस गुजरती है। तो ये होता है कि ऑयल को जो है ना सर्दियों में ख़ासकर जो है गर्म करने के लिए ये पाइप दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। एक इन करके इसके नीचे से बॉटम से आउट हो जाती है। तो इससे ये होता है कि अंदर से गर्म गैस जो गुज़र के इनमें से आती है, तो वो क्या करती है कि हमारा सिस्टम को जो है नीचे वो जो ऑयल पड़ा है उसको गर्म कर देती है, यानी ऑयल को तो रोकती नहीं है। ऑयल अगर गर्म नहीं होगा, एक्सपेंड ऊपर आके लगेगा नहीं सिस्टम के ऊपर, तो हमारे जो है ये जाम हो जाएंगे सारे। जो पिस्टन हमारा एक ही है, ये जाम हो जाएगा। तो इस वजह से ये इसको गुजारा जाता है। तो ये ज़्यादा उन इलाकों में इस्तेमाल होती है जहाँ ज़्यादा सर्दी हो। तो ये देखें, ये कंपनी ने इस्तेमाल नहीं की थी, ऐसे ही बंद पड़े थे। अभी ये देखें रूटर सारा घूम रहा है, सही है, बिल्कुल ठीक है। ये इसका आपको नज़र आ रहा है कनेक्टिंग राड के साथ ही जो है ना वो ये हमारा पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ से आपको क्लियर नज़र आएगा। ये देखें, ये जो पंपिंग करके आगे जो है ना गैस को जो है ना आगे डिस्चार्ज लाइन में गुजारता है। यहाँ से जो है फिर गैस गर्म होके सेक्शन फ्लिपर वाल और डिस्चार्ज फ्लिपर वाल से होके
वो जो आगे जाती है हमारे सिस्टम को, कंडेंसर को। तो ये इस मोटर से ये तार निकली है जी। तार का मैंने वज़न किया है, बेची है, जो 800 ग्राम निकली है इसमें से। तो ये तकरीबन 1800 तक बिकी है, 2300 रुपये किलो है। और लोहा इसका 9 किलो तकरीबन था, वो भी 1600-1700 का हो गया। यानी मुझे या आप अंदाज़ा लगा दें तकरीबन तो ये 3200-3300 का पड़ गया। तो ये थी जी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये केबल मैंने ली थी जाके, वो अभी वीडियो मैं नहीं बना सका, लेकिन 800 ग्राम ये हमारा जो है कापर निकला।